परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी, आप जी सारे संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, आज का यह सत्संग गुरु घर की सबद धुन की बानी में से होने जा रहा है। फरमाते हैं कि सत्संग के लिए बढ़ाया गया हर एक कदम एक एक अश्वमेध यज्ञ के फल के बराबर होता है। चाहे कितने भी बुरे हालात हो, कभी सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। सत्संग ही एकमात्र रास्ता है मुसीबतों से बचने का। हर सवाल का जवाब, हर समस्या का समाधान सत्संग में ही मिलता है। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग करना, यानी सच का संग करना। सत्य का अर्थ होता है जो सदा से है और सदा ही रहने वाला है। सतगुरु सत्य स्वरूप है और उनका पावन संग भी सत्य है। उनका संग ही सत्संग है। सो गुरु प्यारी सात संगत जी, सतगुरु नाम की बख्शिश करते समय शिष्य पर भजन सुमिरन करने के लिए पूरी दया मेहर कर देते हैं। पूरे सतगुरु के हर शिष्य में भजन सुमिरन और अपना ध्यान आंखों से ऊपर तीसरे तिल पर एकाग्र कर सकने का सामर्थ्य होता है। ध्यान रखें कि सुस्ती या डर हमें अपंग ना बना दे। हमारे अंदर सूरत को तीसरे तिल पर ऊपर उठाने का सामर्थ्य मौजूद है, क्योंकि जो शक्ति संपूर्ण रचना का आधार है वही हमारा भी आधार है। वह शक्ति शब्द है। सतगुरु भी शब्द का ही रूप है और हम भी शब्द का ही रूप हैं। आप जो कुछ कर रहे हैं उससे अंदर वाली शक्ति बेखबर नहीं है। वह आपके अंग संग है और हमेशा आपकी संभाल और रहनुमाई करती है। प्यारी सात संगत जी, आज के इस सत्संग में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हम जो भी सत्संग वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप जी तक पहुंच सके। प्यारी सात संगत जी, फरमाते हैं कि नामदान कोई बीमा पॉलिसी नहीं है। केवल नामदान प्राप्त कर लेने से कोई सत्संगी नहीं बन जाता। संत मत बीमा की पॉलिसी मिल जाना नहीं है कि जिसको नामदान मिल गया उसे मुक्ति अवश्य मिलेगी। यह ठीक है कि नामदान मिल जाना कोई साधारण बात नहीं है। यह भी ठीक है कि नामदान का मिल जाना अनगिनत जन्मों की यात्रा का सर्वोत्तम पड़ाव है, पर यह सफर का अंत नहीं है। शब्द मार्गी मौजूदा सरकार बाबा जी महाराज बताते हैं कि नामदान का मिलना हमारा रूहानी उन्नति की इच्छा की अभिव्यक्ति है, पर जब तक हम इस इच्छा की पूर्ति के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे, हम सच्चे अर्थों में सत्संगी नहीं बन सकेंगे। सत्य का अर्थ है सत्य और संग का अर्थ है साथ। जिसे सत्य का संग प्राप्त हो गया वही सही अर्थों में सत्संगी है। या तो हम सत्संगी हैं या फिर नहीं। सत्य का अनुभव करने के लिए बीच का कोई और रास्ता नहीं है। महाराज जगत सिंह जी, जिन्हें आदर से सरदार बहादुर जी कहकर याद किया जाता है, फरमाते हैं कि केवल नामदान प्राप्त कर लेने से कोई सत्संगी नहीं बन जाता। विश्वविद्यालय में केवल प्रवेश मिल जाने से कोई बीए या पीएचडी की डिग्री नहीं प्राप्त कर लेता। बीए पास करने से पहले विद्यार्थी को कई परीक्षाएं, कई कक्षाएं पास करनी पड़ती है। जब तक हम शब्द में लीन नहीं होते, हम अपने घर की तलाश में लगे खोजी हैं। घर पहुंचने का साधन केवल भजन सुमिरन है। हम चाहे जितनी बार सतगुरु के दर्शन करते रहें, जितनी मर्जी सत्संग सुनते रहें, जितनी मर्जी सेवा करते रहें और जितनी मर्जी पुस्तकें पढ़ते रहें,
अगर हम भजन सुमिरन नहीं कर रहे तो ना हम वास्तव में सत्संगी हैं और ना ही पूरी तरह सतगुरु के उपदेश पर चल रहे हैं। भजन सुमिरन के बिना मुक्ति की मंजिल पर पहुंचना असंभव है। सतगुरु हमें शब्द के अभ्यास की युक्ति सिखाने और अंतर में शब्द रूपी सच्चे गुरु के साथ जोड़ने के लिए आते हैं। जब नामदान मिल जाए तो हमें अपने सतगुरु के उपदेश पर अमल करना चाहिए। सतगुरु के उपदेश की बजाय सतगुरु की ओर अधिक ध्यान देना भारी भूल है, जो हमारी रूहानी उन्नति के लिए भी ठीक नहीं है। सतगुरु की उंगली तीसरे तिल की ओर इशारा कर रही होती है, पर हम जिधर उंगली इशारा कर रही है उधर देखने की बजाय उंगली की पूजा भक्ति में लगे हुए हैं। यह समझना कि सतगुरु के पास जादू की छड़ी है जिसके द्वारा वे हमें मृत्यु के बाद मुक्ति दे देंगे, ठीक नहीं। यह सोचना भारी अज्ञानता की, चूंकि हमें नामदान मिल गया है और हम सतगुरु के दर्शन करते रहते हैं, इसीलिए मृत्यु के बाद हमें मुक्ति जरूर मिल जाएगी। महाराज चरण सिंह जी कहा करते थे कि भजन सुमिरन ना करने का कोई भी बहाना उचित नहीं है। सतगुरु ने हमारे ऊपर दया मेहर की वर्षा करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। अब अपनी आत्मा के कल्याण के लिए अमली तौर पर यत्न करना हमारी जिम्मेवारी है और हमें अपनी जिम्मेवारी पूरी ईमानदारी के साथ निभानी चाहिए। धन तथा सत्ता पाकर तो इसमें बेशुमार इच्छाएं पैदा हो जाती है। धन संपत्ति हमारी दासी होने के बजाय हमारी स्वामिनी बन जाती है। विषय विकार और भोगों की लालसा धीरे धीरे हमारे चारों ओर एक जाल जैसा बना देती है। वह हमें संसार की निम्न वस्तुओं से बांध देती है और हमारे मन को निश्चित रूप से कठोर बना देती है। हमारे मन में रोज हजारों संकल्प पैदा होते हैं। परमार्थी दृष्टि से इसका यह अर्थ है कि जितना हम एक दूसरे और दूसरे से तीसरे विचार की ओर बेतहाशा दौड़ते हैं, उतना तीसरे तिल से दूर होते जाते हैं। उस हालत में बेचैनी और चिंता का होना कोई हैरानी वाली बात नहीं। जब मन में लगातार इतनी उथल पुथल हो रही हो तो हम इसके सिवाय और आशा भी क्या कर सकते हैं। इसी प्रकार बेतहाशा सोच विचार में खोए रहने के कारण हम अपने मन को सुमिरन द्वारा दोनों आँखों के पीछे तीसरे तिल पर एकाग्र और स्थिर करने में अनगिनत अवसर खो देते हैं। परिणाम यह होता है कि हम सतगुरु द्वारा नामदान के समय दिए गए सुमिरन की सहायता से ध्यान को तीसरे तिल पर एकाग्र करने का लाभ प्राप्त नहीं कर पाते। अगर हम मन की भाग दौड़ को रोकने की बजाय इसे अपनी हरकतों में लगा रहने दें और इसको मन मर्जी करने की छूट दे दें, तो यह बेकाबू होकर हर तरफ भाग फिरता है और मनमानी करता रहता है। ऐसी हरकत में जब हम इसको भजन सुमिरन के समय एक बिंदु पर एकाग्र और स्थिर करने का यत्न करते हैं तो यह और अधिक चंचल और अड़ियल हो जाता है। यही कारण है कि सतगुरु इस बात पर जोर देते हैं कि व्यर्थ की सोच विचार करते रहने की बजाय ध्यान सुमिरन में लगाए रखो। मन को खुला छोड़ देने से शिष्य की हानि होती है, क्योंकि उसका ध्यान बिखर जाता है, जिस कारण वह अंदर नहीं जा पाता। विचारों से कार्यों और कार्यों से कर्मों का जन्म होता है। इसीलिए जब हम हमेशा तुच्छ, महत्वहीन और
पल पल बदलती रहने वाली इच्छाओं में खोए रहते हैं तो ये इच्छाएं जंगल की आग का रूप धारण कर लेती है। शुरू में मन में उठा संकल्प केवल एक मासूम सी तरंग प्रतीत होती है, जिसको उसके विरोधी संकल्प या सुमिरन की लहर द्वारा तुरंत समाप्त किया जा सकता है। पर जब यह संकल्प बार बार उठता है तो यह इच्छा का रूप धारण कर लेता है। जब इच्छा प्रबल हो जाती है तो यह मन को अपने साथ बहकाकर ले जाती है और हम मनचाही वस्तु प्राप्त करने के लिए इतने उतावले हो जाते हैं कि जब तक हमारी इच्छा पूरी ना हो मन शांत नहीं होता। जो ही हम इच्छा की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं तुरंत ही कर्म का जन्म हो जाता है। मन के इन विचारों और संकल्पों के गर्भ में से वे अदृश्य जंजीरें और बेड़ियां जन्म लेती है जो हमें मजबूती से दुनिया के साथ बांध देती है। अगर सुमिरन की सहायता से विचारों और संकल्पों को शुरू में ही उखाड़ कर दूर फेंक दे तो समझो कि हमने बिना लड़े ही युद्ध जीत लिया हो। इस प्रकार इच्छाओं की जड़ें ही कट जाती है। मन को नीचे की ओर खींचने वाली प्रवृत्तियां निर्बल हो जाती है और हम आत्मा के लिए जीत हासिल कर लेते हैं। आत्मा के लिए प्राप्त की इन छोटी छोटी विजयों से हमारे अंदर ऐसी रचनात्मक शक्ति एकत्रित हो जाती है जिससे हमें अपना ध्यान तीसरे तिल में एकाग्र करने में सहायता मिलती है, जहां पहुंचकर आत्मा को रूहानी शक्ति से अपार बल प्राप्त होता है। मन में बेतहाशा उठने वाले विचार और संकल्प एक बीमारी की तरह हमें इतना कमजोर कर देते हैं कि हमारे लिए अपनी रूहानी शक्ति का विकास कर पाना असंभव हो जाता है। ये विचार और संकल्प एक प्रकार के रोग हैं। इनमें खो जाना मन द्वारा आत्मा की शक्ति का दुरुपयोग करना है। विचारों और संकल्पों में खोए रहने से न केवल आत्मा निर्बल होती है और हमें बढ़ती है, बल्कि इस गलत धारणा को भी बल मिलता है कि संसार सच्चा और स्थायी है और दूसरे लोग और घटनाएं हमारी समस्याओं के लिए जिम्मेदार हैं। जिस प्रकार अमर बेल पेड़ पर पैदा होती है उसी से ताकत लेकर फैलती है और आखिर में उसे ही सुखा देती है, इसी प्रकार मन आत्मा से ताकत लेकर उसकी ही मिट्टी पलित करता है। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह दें कि मन आत्मा से सत्ता लेता है और आत्मा को ही कैद में किए बैठा है। सो हमें चाहिए कि सत्य को मजबूती से पकड़ें। सत्संगियों को विचार करने की, स्पष्ट और सही विचार करने की आदत डाल लेनी चाहिए। स्पष्ट विचार 90% आध्यात्मिक अभ्यास है। विचारशीलता एक वरदान है। यह थोड़े से अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। जैसे जैसे रूहानी मार्ग पर चलते हैं इस बात की समझ आती जाती है कि हमारे दुखों का मूल कारण संसार को और अपने आप को विकृत रूप में देखना और समझना है। जब वास्तविकता को भ्रमपूर्ण दृष्टि से देखते हैं तो हम भी भ्रम के बुने संसार में रहना शुरू कर देते हैं। फिर कोई हैरानी की बात नहीं कि आत्मा को नीचे खींचने वाली काम, क्रोध आदि विकारों की प्रवृत्तियों में से गुजरते समय हम अपने आप को इनके और इनके साथ जुड़े भावों और विचारों की ऐनक से देखने लगते हैं। भ्रम का शिकार होने के कारण हम अपने आप को काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का ही रूप समझना शुरू कर देते हैं। मनुष्य के रूप में हम इस संसार में
भ्रम का शिकार हो जाते हैं, जो कि हम अपने आप को समझ रहे हैं। वास्तव में हम वही हैं। भ्रम से पैदा हुआ इस अवस्था को सबसे बड़ी त्रासदी, दुर्भाग्य यह है कि हम यह समझने के योग्य नहीं रहते कि हमारा असल अस्तित्व केवल शब्द है। संत महात्मा समझाते हैं कि शब्द अपने छोटे से छोटे रूप में भी विशुद्ध प्रकाश, प्रेम और आनंद के सिवाय और कुछ नहीं है। संत महात्मा विश्वास दिलाते हैं कि हमारे वर्तमान मानसिक भ्रम और रोग केवल अस्थायी रुकावट है। ये भ्रम उड़ते जा रहे उन बादलों के समान है जो हमारी आत्मा का प्रकाश हम तक पहुंचने नहीं देते। हमारे सामने अभ्यास द्वारा इन बादलों को छांटने की प्रक्रिया तेज करने की चुनौती है। भजन सुमिरन हमें उस अवस्था तक पहुंचने में सहायता देता है जिसमें हम अपने आप को अपने भावों और भ्रमों से अलग कर सकते हैं। शब्द के अभ्यास द्वारा हमें यह अनुभव हो जाता है कि हम वास्तव में पल पल बदलते रहने वाले वह व्यक्ति नहीं है जो अपनी भावना और भ्रम के कारण हम अपने आप को समझ रहे हैं। हम वास्तव में अमर और निर्मल आत्माएं हैं। हम वे तुच्छ जीव नहीं हैं जो हम अपने आप को समझ रहे हैं। वास्तव में शब्द का रूप है उस शब्द का जो हमारे अंदर मौजूद प्रकाश, प्रेम और आनंद का रूप है। शब्द के अभ्यास द्वारा हमें यह अनुभव हो जाता है कि हमें नीचे खींचने वाली प्रवृत्तियां बनावटी और अस्थायी है। जब हम अपने आप को विषय विकारों और मोह ममता का रूप समझना बंद कर देते हैं तो हम स्वतः ही इनसे ऊपर उठ जाते हैं। जब अपने आप को इनसे अलग कर लेते हैं तो हम अपने शब्द रूपी सच्चे अस्तित्व की पहचान के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। भजन सिमरन द्वारा हमें यह साफ पता लगना शुरू हो जाता है कि हम वास्तव में क्या और कौन हैं। जो जो भजन सुमिरन का अभ्यास पक्का होता जाता है त्यों त्यों हम जीवन को अधिक निष्पक्ष होकर और अधिक स्पष्ट रूप से देखना शुरू कर देते हैं। फिर हमें घटनाएं और व्यक्ति बजाय उस रूप के जो हमने उन्हें भ्रमवश दिया हुआ था अपने वास्तविक स्वरूप में दिखाई देने लगते हैं। फिर हमारे लिए यह देखना संभव हो जाता है कि हमारे भाव और विचार हमारे अपने ही मन से उत्पन्न हुई विद्युत तरंगे और आकार है। इन आकारों का असल रूप पहचान कर हम इन बंधनों से अपनी पकड़ ढीली कर लेते हैं। इससे मन हल्का हो जाता है और मन को एकाग्र करने के अभ्यास में और अधिक सहायता मिलती है। जितनी अधिक एकाग्रता से अभ्यास करते हैं मन के वास्तविक स्वभाव को समझना उतना ही आसान हो जाता है। भजन सुमिरन द्वारा प्राप्त शक्ति से हमारे लिए यह समझना आसान हो जाता है कि मन किस प्रकार अपने आप को अभिव्यक्त करता हुआ लगातार अनंत दृश्य बनाता और बिगाड़ता है। फिर हम खुद ही देख लेते हैं कि मन एक अंधा कुआं है जिसकी थाह पा सकना असंभव है। इसी प्रकार मन द्वारा पैदा की जाने वाली रचना भी अथाह है। हमें इस बात की समझ आनी शुरू हो जाती है कि हमारे मन द्वारा पैदा की हुई झूठी रचना को सच समझ लेना और सदा बदलती रहने वाली दुनिया में से स्थायी सुख की तलाश करना ही हमारी सब समस्याओं का मूल कारण है। यह सोचकर कि दुनिया हमेशा कायम रहेगी हम इसमें से स्थायी सुख ढूंढते हैं। स्पष्ट सोच द्वारा हमें इस बात का
ज्ञान हो जाता है कि झूठी दुनिया में से सच्चा सुख ढूंढने की हमारी अज्ञानता ही हमें उन चीज़ों में सुख ढूंढने के लिए प्रेरित करती है जिनमें से वास्तव में सिवाय निराशा, वियोग और दुख के और कुछ प्राप्त नहीं होता। स्पष्ट सोच अभ्यास द्वारा प्राप्त होती है और स्पष्ट सोच का गुण पैदा करने के लिए यत्न करना बहुत लाभदायक है, क्योंकि इससे हम मन द्वारा बुने जाल में फंसने से बच जाते हैं। हम संतों महात्माओं की रूहानी विचारधारा की रोशनी में असलियत को समझने के लिए यत्न से बहुत लाभ उठा सकते हैं। निर्मल बुद्धि द्वारा यह समझने में सहायता मिलती है कि हम जो सोच रहे हैं वह उचित, तर्क संगत और सच्चा है कि नहीं। इसी प्रकार यह विचार करने में भी सहायता मिलती है कि हमारे फैसले हमें अपने रूहानी उद्देश्य की पूर्ति की ओर ले जाएंगे या इससे दूर। सही अर्थों में स्पष्ट सोच तभी प्राप्त होगी जब भजन सुमिरन द्वारा मन की तरंगे शांत हो जाएगी और ध्यान तीसरे तिल पर एकाग्र और स्थिर हो जाएगा। ध्यान को तीसरे तिल पर एकाग्र करने के लिए जरूरी है कि भजन सुमिरन के समय उन अनेक चीज़ों की ओर ध्यान न दें जो आम तौर पर हमारे ध्यान की मांग करती है। हमें अपने आप को यह बात अच्छी तरह समझानी चाहिए कि घटनाओं और व्यक्तियों के बारे में हमारी सोच ही हमारे ऊपर गहरा प्रभाव डालती है और हमें दुख सुख घटनाओं या व्यक्तियों से नहीं बल्कि जो कुछ हम उन्हें समझते हैं उससे पहुंचता है। अगर हम यह बात भली भांति समझ ले और अपने भावों और विचारों को एक ओर रख दें तो भजन सिमरन के अभ्यास में और अधिक एकाग्रता प्राप्त करना आसान हो जाएगा। अभ्यास द्वारा मनोभावों को रोकने में और मनोभावों को रोकने से अभ्यास में सहायता मिलती है। इसीलिए यह जरूरी है कि हम अपने विचारों को काबू में रखने का पूर्ण यत्न करें। जैसे जैसे हमारी सोच निर्मल और स्पष्ट होती जाती है वैसे वैसे हमें यह समझ आने लगती है कि बहुत से ऐसे काम जो हमें सुमिरन करने से रोकते हैं वास्तव में जरूरी या महत्वपूर्ण नहीं हैं। वे चीज़ें असल में हमारे निजी भ्रम की उपज है और उनका कोई स्थायी महत्व नहीं है। उदाहरण के तौर पर अपनी परिस्थितियों के लिए दूसरे लोगों या हालत को दोषी ठहराने की प्रवृत्ति हमारी भ्रांति है। हमें सुख दुख परिस्थितियों, दूसरे लोगों और घटनाओं से नहीं पहुंचता, बल्कि जिस दृष्टि से हम उनको या संसार को देखते हैं उससे पहुंचता है। घटनाओं का किसी व्यक्ति विशेष के साथ कोई संबंध नहीं होता, इसीलिए दूसरे लोगों को दोष नहीं दिया जा सकता। असल दोष हमारी दृष्टि का है। जो कुछ दूसरे हमारे बारे में सोचते या कहते हैं वह हमारे बस में नहीं है। लोगों के अपने अपने विचार हैं, हम उन्हें किसी खास ढंग से सोचने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। इसीलिए इन चीज़ों का भजन सुमिरन पर प्रभाव नहीं पड़ने देना चाहिए। दूसरे लोग वैसे नहीं हो सकते जैसा कि हम चाहते हैं कि वे हो, क्योंकि हर व्यक्ति ने अपने जीवन रूपी नाटक में एक निश्चित भूमिका निभानी होती है। कर्मों के नियम को देखते हुए यह सोचना मूर्खता है कि हम दूसरे लोगों को अपने जीवन के नाटक के अनुसार ढाल या मोड़ सकते हैं। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, अंत में गुरु साहिबान समझाते हैं कि अपनी आंखें खोलो
वस्तुओं पदार्थों के उस रूप को देखो जो वे असल में हैं, ताकि तुम झूठे मोह और उससे पैदा होने वाली तबाही से बच जाओ। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें भी चाहिए कि हमें अपने सद्गुरु की शरण में रहते हुए उनकी हिदायत के अनुसार भजन सिमरन करें। कुल मालिक की तरफ से जो भी कदम उठाए जाते हैं वो संगत और सेवादारों की बेहतरी के लिए ही उठाए जाते हैं। उनके बारे में हम इंसानों की तुच्छ बुद्धि कैसे सोच सकती है। इसीलिए मालिक के हुक्म पर भरोसा रखें, एक दूसरे को कुछ भी ऐसा ना कहें जिससे संगत में घबराहट या गलतफहमी पैदा हो। सतगुरु का हर कदम संसार की बेहतरी के लिए ही होता है। इसीलिए अपने प्यारे सतगुरु की लीलाओं पे भरोसा रखें और हुक्म में रहकर भजन सुमिरन करते रहें। राधा स्वामी जी।